एक रहस्यमयी जादूगरनी शकुंतला, जिसकी रहस्यमयी काली किताब और जादुई तंत्र मंत्र की शक्तियों से डरकर एक युवक उसके पास जाता है और अपने परिवार के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज खो बैठता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई काला जादू आपकी जिंदगी बदल सकता है? तो आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी ही डरावनी कहानी जिसमें एक रहस्यमयी जादूगरनी शकुंतला, जिसने एक गांव के एक भोले भाले लड़के की जिंदगी बदल दी। एक ऐसा हादसा जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी कामरूप प्रदेश के एक छोटे से गांव कंबन की है, जहां एक रहस्यमयी जादूगरनी शकुंतला रहती थी। दोस्तों, यह नाम ही काफी था लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए। लोग कहते थे, शकुंतला अपनी सारी शक्ति एक काले जादू की किताब से प्राप्त करती है। जब रात में चांद आसमान पर पूरी तरह से उभर कर आता, तब गांव वालों को शकुंतला के घर से अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ती थी। हवा में गहरी हंसी, डरावनी चीखें सुनाई पड़ती थी। संयोग से एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैली और लोग एक एक करके इस बीमारी के चपेट में आ गए। गांव के कुछ लोगों का कहना था कि शकुंतला का ही जादू हमें इससे बचा सकता है, वरना इस बीमारी से हम बचेंगे नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शकुंतला का काला जादू सच में लोगों की जान बचा सकता था, या इसके बदले कोई रहस्य छुपा था? उसी गांव में एक रवि नाम का भोला भाला लड़का रहता था, जिसका पूरा परिवार इस बीमारी के चपेट में था। रवि ने भी शकुंतला के बारे में सुना। वह जानता था कि शकुंतला के पास एक काली किताब है जिससे वह इस बीमारी को ठीक कर सकती है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी सबसे प्रिय और कीमती चीज शकुंतला को देनी होगी। दोस्तों, क्या आप अपने परिवार के लिए अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़ना चाहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। रवि अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। वो रात के घुप अंधेरे में शकुंतला के घर जा पहुंचता है। दरवाजा जैसे ही खटखटाता है, अंदर से एक भयानक हंसी सुनाई पड़ती है और शकुंतला की आवाज गूंजती है, तुम आए हो मेरे पास मदद मांगने के लिए। शकुंतला की आवाज मानो किसी गहरी अंधेरी खाई से आ रही हो। पहले तो रवि थोड़ा सा डरता है, फिर हिम्मत जुटाता है। मेरे परिवार को बचा लीजिए, बदले में आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। रवि की बातों में आत्मविश्वास दिख रहा था। शकुंतला को तो मानो इसी ही बात का इंतजार था। शकुंतला एक बुरी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को इधर उधर घुमाती है
और अपनी जादुई रहस्यमय किताब से कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। एक अजीब सा हवा चलता है और चारों तरफ कोहरा छा जाता है, मानो कोई आत्मा कब्र से उठने वाला हो। अचानक रवि के सामने उसकी प्रेमिका प्रकट होती है और देखते ही देखते वो हवा में कहीं गुम हो जाती है। रवि चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में कहीं खो जाती है। शकुंतला एक भयानक हंसी हंसती है। रवि को वो आश्वासन देती है कि तुम्हारा परिवार ठीक हो गया है, तुम घर जा सकते हो। लेकिन क्या रवि इस बात से खुश था कि उसका परिवार ठीक हो गया है? रवि अब हमेशा खोया खोया सा रहने लगा। वो अपने प्यार को यहां वहां ढूंढता और तड़पता था। गांव वालों का कहना है आज भी रात के अंधेरे में जब कोई शकुंतला के घर के पास से गुजरता है तो उसे रवि की प्रेमिका की आवाज सुनाई पड़ती है, जैसे कोई अपने खोए हुए प्रेमी को ढूंढ रही है। दोस्तों, क्या आप अपने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान देंगे? सही सही कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।